चलिए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मार्केट बस टुडे में। मार्केट बस टुडे में हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, राइट। तो स्टे अहेड विद द मार्केट बस। मार्केट बस में आपका स्वागत है फिर से एक बार। तो हम लोग अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, NIT स्टॉक हिट्स 20% अपर सर्किट। ये हिट किया है इन्होंने क्योंकि रमेश दमानी जी ने इसमें स्टॉक बाई किया है और पूरे महीने में इसने 34% रिटर्न दिया हुआ है। तो NIT का स्टॉक अभी क्लोज हुआ है मेरे ख्याल से 153 रुपीज़ के करीब, और रमेश दमानी जी ने बाई किया है इसमें 8 लाख शेयर्स एट द रेट 127, राइट। और ये अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया क्योंकि ये स्मॉल कैप में अभी तक ये 34% एक महीने में रिटर्न दिया हुआ है, राइट। तो ये अच्छी न्यूज़ है NIT स्टॉक के लिए कि रमेश दमानी ने इसमें बाई किया है। अच्छे खासे वैल्यू इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अच्छा खासा उन्होंने वेल्थ भी क्रिएट किया है स्टॉक मार्केट में। तो ये न्यूज़ आई थी कि रमेश दमानी जी ने ये स्टॉक में बाई किया है, राइट। तो ये NIT टेक्नोलॉजी करती है, ग्लोबल लीडर है डिजिटल टेक्नोलॉजी में और टैलेंट डेवलपमेंट में, लोगों को ट्रेनिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है और 30 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी AI वगैरह आया हुआ है, तो नए ट्रेन इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगेंगे, तो NIT टेक्नोलॉजी अच्छा खासा उनको ट्रेनिंग दे सकती है क्योंकि इनका बिजनेस ही ट्रेनिंग का है। और FY25 में इन्होंने डेवलप कंपनी रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। नेट प्रॉफिट इनका ट्रिपल हुआ था, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ₹7.7 करोड़, राइट। तो अच्छा खासा इनका ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY द टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ नेट प्रॉफिट ट्रिपलिंग ईयर ऑन ईयर टू ₹7.7 करोड़, तो 3 गुना हुआ है, राइट। और रेवेन्यू इनका 31% हुआ है ईयर ऑन ईयर टू 82 करोड़। तो स्मॉल कैप कंपनी है, 82 करोड़ के अगेंस्ट 7.7 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। द प्रॉफिट ड्रॉप 30% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन तभी भी उनका ग्रो है। वाइल रेवेन्यू ग्रो 11%। द कंपनी एट्रीब्यूटेड दिस ग्रोथ टू एन एक्सपांडिंग कस्टमर बेस। तो इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली वो बढ़ रहा है प्राइवेट बैंक्स, लार्ज इंडियन एंटरप्राइजेस। नोटेबली देयर वॉज 94% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन द बिजनेस फ्रॉम BFSI। BFSI का मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, वहाँ से इनका अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है और लगभग 94% बढ़ा है ना, आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त ग्रोथ मिला हुआ है इनको, राइट। एंड 13% राइज इन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो 13% यहाँ से आया, 94% इनका BFSI से आया, राइट। तो इन्होंने ड्यूरिंग द क्वार्टर NIT अपॉइंटेड पंकज प्रभाकर जठार, ये न्यू CEO इन्होंने अपॉइंट किए थे, ये स्पनेश लल्ला के जगह पे आए थे, राइट। तो ग्लोबल कारपोरेट ट्रेनिंग मार्केट जो वैल्यूएशन है 350 बिलियन का है डॉलर में। तो अच्छा खासा ये जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे अच्छा खासा ये काम करते हैं। तो इनका ट्रेनिंग का जो भी बिजनेस है आगे चल के बहुत बढ़ सकता है। तो ये देखिए न्यूज़ अच्छी आई हुई है, पर्टिकुलरली NIT टेक को लेके हुए। तो हम लोग इसका देखेंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी देख लेंगे अभी जाते जाते इस वीडियो में। अभी सेकंड न्यूज़ आई थी जेन टेक्नोलॉजीज की, क्योंकि आज अगर निफ्टी ने 25,000 क्रॉस किया है, राइट, तो वो IT सेक्टर ने अच्छा खासा लीड किया हुआ है। देखिए जेन टेक्नोलॉजी अपर सर्किट हुआ है क्योंकि QIP जो था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, वो 1000 करोड़ का था और उन्होंने वो सक्सेसफुली किया हुआ है, राइट। हिटिंग एन ऑल टाइम हाई, 5% अपर सर्किट पे लगा है, सॉरी 5% ऊपर गया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे दिया होगा कि अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है उनका, वो डिमांड अच्छी मिली उनको और सब्सक्राइब हुआ उनका QIP। और ये जेन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है डिफेंस सिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, राइट। इन्होंने 62,46,096 इक्विटी शेयर उनका ₹1 के हिसाब से QIB को इन्होंने प्लेस किया था एट द रेट 1601, राइट। और अभी इसका शेयर चल रहा है 1876, तो अच्छा खासा यहाँ से ग्रोथ भी मिला हुआ है। तो ये यानी द प्राइसिंग वाज सेट अप अराउंड 5% डिस्काउंट, यानी 5% डिस्काउंट पे दिया था। तो ये इसने की इन्वेस्टर कौन है QIP में, तो आप देखिए कोटक म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक ऑफशोर फंड एंड व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एंड बंधन म्यूचुअल फंड अमंग अदर्स, राइट। तो ये लिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट भी इनका ये क्वार्टर में बढ़ा था, राइट। जून क्वार्टर में 74.18 करोड़ हुआ था, मेकिंग 92% इंक्रीज इन द प्रीवियस ईयर, राइट। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ा। देखिए IT सेक्टर के रिजल्ट यहाँ से अच्छे आ सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो देखेंगे कि भी क्या क्या हो रहा है। और जेन टेक्नोलॉजी मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो काम करती है, ये काम करती है डिफेंस सिमुलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, काउंटर ड्रोन, यानी मेजॉरिटी डिफेंस के साथ ही ये लोग काम करते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो ये हुआ जेन टेक्नोलॉजी का। अभी थर्ड न्यूज़ है अपना करूर वैश्य बैंक का, ये भी अपना 4% बढ़ा हुआ है क्योंकि RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को 10% स्टेक आप बाय कर सकते हो, यहाँ तक उनको यानी उनको ग्रीन लाइट दे दिया, यानी वो खरीद सकते हैं, राइट। तो ये 4% गया हुआ है 231 के हिसाब से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया SBI म्यूचुअल फंड को कि आप 9.99% स्टेक उसमें टोटल पेडअप शेयर कैपिटल का आप ले सकते हो, वो वोटिंग राइट रहेगा, राइट। तो अप्रूवल कम्स विद कंडीशन इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एक्ट बता क्या रहा है कि द बैंक क्लेरिफाइड दैट SBI म्यूचुअल फंड मस्ट एक्वायर द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग विद इन अ ईयर
फ्रॉम द डेट ऑफ आरबीआई अप्रूवल एल्स द अप्रूवल विल बी रिवोक्ड। तो एक साल के अंदर उनको ये 9.99% यानी 10% उनको बाय करना है करूर वैश्य बैंक में, राइट। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ये न्यूज़ है करूर वैश्य बैंक के लिए, और वहाँ से ही इन्होंने यानी अभी यहीं से उनका ग्रोथ हुआ है, 5% का स्टॉक बढ़ा है, और 11 लोग उसको कवर कर रहे हैं, उसमें से 10 लोगों का बाय रेटिंग है करूर वैश्य बैंक के ऊपर, राइट। हम लोग तो यहाँ पे बाय सेल का कुछ रिकमेंडेशन देते नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 11 में से 10 लोगों का बोलना है कि आप बाय कर सकते हो। अभी फोर्थ न्यूज़ है हिंदुजा ग्लोबल को लेके। हिंदुजा ग्लोबल देखिए ये थोड़ा बीपीओ सर्विसेज टाइप काम करती है, राइट, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का ये काम करती है। तो इनका भी इसमें लेजेंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने 1.5% स्टेक बाय किया हुआ है, वो भी यानी स्टॉक 5% जंप कर दिया, राइट। तो ये 5% जंप किया क्योंकि ये फंड ने इसमें बाय किया। तो दिस एंटिटी परचेस 7.11 लाख शेयर, राइट, यानी 1.53% स्टेक लिया है 885, और अभी HHG 929 के हिसाब से अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट ने जो सेल किया था वो न्यू लीनिया इन्वेस्टमेंट ने सेल किया था 3.64 लाख शेयर, राइट। उसमें से कुछ इन्होंने लेजेंड्स ग्लोबल ने बाय किया 7.11 लाख शेयर, तो रिप्रेजेंटिंग 0.78, और अच्छा खासा काम किया हुआ है इन्होंने, यानी 5% का ग्रोथ मिला हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इनका 161 करोड़ हुआ है, राइट। और ये अट्रीब्यूट प्रोड्यूस द सेल ऑफ इट्स हेल्थ केयर बिजनेस, इन्होंने हेल्थ केयर बिजनेस इन्होंने सेल किया था इनका। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये काम क्या करते हैं, एक मिनट रुके, देखिए हिंदुजा ग्लोबल की प्लेयर इन द $multi billion हिंदुजा ग्रुप का कंपनी है ये, ऑपरेट अक्रॉस 9 कंट्रीज काम करते हैं, सर्विसेज इंक्लूडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डिजिटल मीडिया इको सिस्टम सॉल्यूशंस, राइट। तो ये मेजॉरिटी बीपीएम का काम करती है, ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं, मेजॉरिटी सर्विस रिलेटेड बिजनेस काम करती है। तो ये खरीदा हुआ है इन्होंने लेजेंड्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो पहला न्यूज़ था कि एनआईटी स्टॉक में रमेश दमानी जी ने बाय किया हुआ है लगभग 8 लाख शेयर्स, तो उसका हम लोग एक बार देखेंगे कि अभी वो यानी क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनआईटी टेक्नोलॉजीज 154 चल रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट कैप आपको 2083 करोड़ दिख रहा है, स्टॉक का पी 47 का दिख रहा है, राइट, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। आरओसी बहुत ही कम है 4.62, राइट, डेट टू इक्विटी नील के बराबर है। फ्री कैश फ्लो पिछले साल 23.4 करोड़ था, पिछले 5 साल से देखोगे तो 414 करोड़ का इनका फ्री कैश फ्लो था, और 10 ईयर का देखोगे तो 435 करोड़ था, राइट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 435 करोड़। तो और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे तो पीई रेशो इसका 47.4 है, और पी आप कैलकुलेट करोगे प्राइस डिवाइड यानी प्राइस टू अर्निंग कितना है कंपेयर टू प्राइस, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे रेशो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, करंट मार्केट प्राइस टू एफसीएफ ये 28.2 है, और अर्निंग के बजाय एफसीएफ कभी भी आप देख सकते हो कि फ्री कैश फ्लो जो बचा हुआ है उसमें ये बहुत ही यानी आप बोलोगे कि अंडर वैल्यूड है 28.2 पे, राइट। तो इसका आप डिविडेंड यील्ड भी देखो 0.32 है, राइट, और इसका एंटरप्राइज वैल्यू 1991 है, और मिल रहा आपको 2083 के कैपिटल के हिसाब से यानी मार्केट कैप के हिसाब से, तो अच्छा खासा ये आपको मिलेगा। अगर प्राइस टू बुक भी आप इसका देखोगे तो प्राइस टू बुक कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस टू बुक देखो 2.02 के हिसाब से 76 का बुक वैल्यू है, 154 चल रहा है, तो यानी 7 2 154, राइट, 140, तो देखिए आप 2 का बुक वैल्यू है, आरओई ठीक ठाक है इसका। तो अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो करंट पीई के बजाय मैं कंपेयर करना चाहूँगा करंट मार्केट प्राइस टू एफसीएफ, तो ये थोड़ा मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ा यानी सस्ता दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ बाय किया होगा, उनका तो मालूम नहीं, वो अच्छे खासे वैल्यू इन्वेस्टर तो क्यों बाय हुआ, ये अपना खुद का एनालिसिस हुआ। तो देखिए चलिए दोस्तों, देखिए जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एनआईटी टेक्नोलॉजीज, राइट, सॉरी एनआईटी लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजीज, करूर वैश्य बैंक, हिंदुजा ग्लोबल, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एनआईटी आपको 153 20% अपर सर्किट को लग गया है ये आज के दिन में। अगर मैं इसका वाईटीडी रिटर्न आपको दिखाऊं तो वाईटीडी रिटर्न इसका 33.60% है, राइट। आप देखोगे तो पूरा वो खड़ा ये ऊपर निकल गया है यहाँ से। अगर 5 ईयर का आप यहाँ पे अगर रिटर्न देखोगे तो 67% का यानी डाउन हुआ है, राइट। इसका हाई था 652 2022 को, तो वहाँ से नीचे आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गिरा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इसका वैल्यूएशन वगैरह देख के आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका जो रेंज है ईयरली रेंज 78 to 154 है, 154 आज ही हाई गया है ये, और इसका पी रेशो 47.93 है। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसका प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू एफसीएफ जो भी है, प्राइस टू एफसीएफ थोड़ा मुझे वैल्यूएशन वाइज थोड़ा यहाँ पे चीप लग रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एनआईटी लिमिटेड का स्टॉक कैसे परफॉर्म किया 5 साल में, राइट, 1 ईयर में और वाईटीडी में, राइट।
और एक डे में तो अभी ये 20% अपर सर्किट को लग गया है। दूसरा स्टॉक था हमारा जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी भी अगर आप देखोगे तो 5% सर्किट को ही लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे YTD रिटर्न, तो YTD रिटर्न 137% के है। अगर 5 ईयर का मैं आपको दिखाऊं तो 3251% है, यानी ये कम से कम 3251% रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है आपको जेन टेक्नोलॉजीज में। अगर YTD का मैं आपको दिखूँ तो 137 रिटर्न मिला हुआ है, राइट। तो अच्छा खासा रिटर्न इसमें आया हुआ है, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही आपको बेनिफिशियल रहेगा, राइट। यहाँ पे देखो करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे आज इंट्राडे का, तो अभी ये 223.89 पे चल रहा है। अगर मैं आपको इसको YTD रिटर्न दिखाऊँ तो YTD रिटर्न इसका लगभग 31% का है, और 5 ईयर्स का अगर रिटर्न आप देखोगे तो 285% का। देखिए ये बैंक है थोड़ा स्लोली बढ़ेगी, और इसका पी रेशो देखोगे तो आप 10.57 का, डिविडेंड यील्ड 1% का यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो ये करूर वैश्य बैंक हुआ। अब एक हिंदुजा ग्लोबल जो हमने डिस्कस किया था सोल्यूशन, तो देखिए अभी ये 920 पे चल रहा है। अगर मैं इसका YTD रिटर्न आपको दिखाऊँ तो निगेटिव में है, -7.43%, और इसका पी रेशो 15.36 है। अगर मैं यहाँ पे 5 साल का आपको रिटर्न दिखाऊँ तो 5 साल का रिटर्न यहाँ पे 229। अगर आप चार्ट देखोगे तो थोड़ा साइडवेज टू डाउन में ही मुझे लग रहा है ये, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे स्टॉक हुए कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ, और इतना मेहनत से बना रहे हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।